Hi, this is Tunir and welcome to the second episode of Fluid Mechanics at Orgasm. I've always had this crazy idea of teaching subjects at the most relevant location. So I had come for a break near a sea in Gokarna. So I thought that I would shoot the second video of Fluid Mechanics at this location. So in the first video, मैंने आपसे पूछा था कि what is the difference between the word move and the word flow, right? मैंने आपको कहा था कि आप जाके थोड़ा रिसर्च कीजिए इसके ऊपर, थोड़ा सोचिए, अपने आप को 5 मिनट का टाइम दीजिए और कुछ ब्लॉग्स पढ़िए, उसमें कुछ मारपीट भी है, वो सब भी पढ़िए. तो आई होप यू हैव डन दैट. अगर नहीं किए हो तो कोई बात नहीं. इस वीडियो में हम लोग वी आर गोइंग टू गिव यू द आंसर्स टू व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड मूव एंड द वर्ड फ्लो. ठीक है, पर उससे पहले दो चीज़ जल्दी से समझ. पहला है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड शियर स्ट्रेस एंड द वर्ड प्रेशर. ठीक है, और दूसरा है हाउ टू डिफाइन अ फ्लो. तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड शियर स्ट्रेस एंड प्रेशर. मान ली ये मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, ये एक पानी का बॉटल है. इसके ऊपर अगर मान ली मैं परपेंडिकुलर फोर्स डालता हूँ, एफ परपेंडिकुलर, तो ये जो एफ परपेंडिकुलर का मॉड्यूलस है, मतलब द मैग्नीट्यूड ऑफ द परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ एप्लीकेशन, जहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो एरिया, दैट इज गोइंग टू गिव मी व्हाट, दैट इज गोइंग टू गिव मी प्रेशर. अब मान ले ये फोर्स में सरका के दिया एक ऐसे एंगल पे, तो इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना, उसका मॉड्यूलस अपॉन दिस एरिया इज गोइंग टू गिव मी प्रेशर. पर अगर मान ले इस सरकाए हुए फोर्स का हॉराइजेंटल कंपोनेंट में ले लूँ और एफ हॉराइजेंटल मॉड्यूलस अपॉन अगर मैं एरिया ले लूँ, तो वो हो जाएगा शियर स्ट्रेस. लॉजिकली समझ. देख, ये है बॉटल, इसके ऊपर मैं ऐसा ऊपर से इसको दबा रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो दबाना है इसे कहते हैं प्रेशर. अब मैं इसको ऐसे फोर्स देके इसको सरका रहा हूँ, ये जो प्रेशर है इसे हम लोग कहेंगे, ये जो सरकाना है इसे हम लोग कहेंगे शियर स्ट्रेस. चल, तुझे समझ आ गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड शियर स्ट्रेस एंड द वर्ड प्रेशर. ठीक है, अब समझेंगे हाउ टू डिफाइन अ फ्लूइड. अगर तुझे ये समझ आ गया तो तू फ्लो और मूव के बीच में जो डिफरेंस है वो तू एकदम आराम से बता पाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, वो तू विजुअलाइज भी कर पाएगा. ठीक है, देख, फ्लूइड्स वो मैटर होते हैं, मान ले मैं एक अमाउंट ऑफ मैटर लिया m, ठीक है, अब इस मैटर के ऊपर मैं इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम तक शियर स्ट्रेस डाल रहा हूँ, मतलब इसको सरका रहा हूँ. और सरकाने के वक्त मैं ऑब्जर्व करूँ कि जैसे जैसे मैं इसको इनफाइनाइट टाइम तक सरका रहा हूँ, इसके ऊपर शियर स्ट्रेस दे रहा हूँ, ये कंटिन्यूसली डिफॉर्म करे. कंटिन्यूसली डिफॉर्म का मतलब क्या है कि ऐसा ना हो कि वो डिफॉर्म करके फिर से अपना इनिशियल स्टेट पे वापस आ जाए, या कुछ देर डिफॉर्म किया फिर रुक गया, फिर डिफॉर्म किया फिर रुक गया, ऐसा नहीं हो सकता. या फिर डिफॉर्म किया और डिफॉर्म करते करते मैटर टूट ही गया, मतलब जो टोटल m मैटर था वो अब m1 और m2 पार्ट्स में टूट गया. ठीक है, अगर ऐसा होता है तो वो फ्लूइड्स नहीं हो सकता. जिस मैटर के ऊपर मैं इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम तक अगर शियर स्ट्रेस अप्लाई करूं और वो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम तक कंटिन्यूअसली डिफॉर्मेशन शो करे, उसी मैटर को मैं कह पाऊंगा फ्लूइड्स. ठीक है, और जो मैटर ऐसा प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा उन सबको हम लोग कहेंगे नॉन फ्लूइड्स. एग्जांपल्स ऑफ फ्लूइड क्या है? ये हवा, ठीक है, मान ले इमेजिन करके इस हवा के ऊपर कोई एक इस हवा में कोई एक मान ले क्यूबिकल ब्लॉक है. अब इस ब्लॉक के ऊपर मैं इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम तक, इसमें टोटल अमाउंट ऑफ मैटर है m, अब इस ब्लॉक के ऊपर मैं इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम तक इसको मैं सरका रहा हूँ, मतलब शियर स्ट्रेस अप्लाई कर रहा हूँ. तो मान ले तेरे पास ऐसा कोई मैजिक गॉगल्स है जिससे तू देख सकता है कि ये ब्लॉक कैसे मूव हो रहा है, तो तू देखेगा अगर मैं इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम तक इसको सरकाऊं तो ये इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम तक ही डिफॉर्म करेगा. ये समुंदर का पानी ले ले, ठीक है, मान लीजिए समुद्र का पानी एक बहुत बड़ा ब्लॉक ऑफ वाटर है. ठीक है, इस ब्लॉक ऑफ वाटर के ऊपर वो बोट है. ठीक है, अब वो बोट इस पानी के ऊपर सरक रहा है, मतलब चल रहा है तो मतलब क्या, वो सरक रहा है. सरकने का मतलब क्या है, वो एक शियर स्ट्रेस अप्लाई कर रहा है. मान ले कोई एक मैजिक से हमने इस बोट के अंदर तेल भर दिया, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ तेल है. ठीक है, मान ले निर्मला सीतारमन ने इसमें इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ तेल डालने का बजट अप्रूव कर दिया. ठीक है, और ये इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम तक दौड़ रहा है. अगर ये इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम तक दौड़ रहा है मतलब क्या, ये इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम तक शियर स्ट्रेस अप्लाई कर रहा है इस पानी के ऊपर, तो ये पानी इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम तक डिफॉर्म करेगा. अब शायद तुझे अभी दिखे नहीं, पर तू अगर इमेजिन कर कि तू पानी के अंदर है, यू आर इनसाइड दिस सी वाटर, और तू एक ऐसा ब्लॉक बना ले कि मैं इस ब्लॉक को देखूंगा कि ये कैसे 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 मूव होगा अगर मैं इस बोट को सरकाऊं, तो तू देखेगा कि ये ब्लॉक इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम तक डिफॉर्म कर रहा है. ये ब्लॉक ऑफ पानी जिसमें मैटर m है, ये इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम तक डिफॉर्म कर रहा है. ऐसे जो मैटर होते हैं उन सबको हम लोग कह देते हैं फ्लूइड्स. जैसे कि मान ले एयर, जैसे कि मान ले गैस, जैसे कि मान ले पानी, जैसे कि मान ले जूस, नारियल का पानी, कुछ भी मान ले. ठीक है, नारियल का पानी बोला क्योंकि मुझे इधर बहुत सारे नारियल का पेड़ दिख रहे हैं. ठीक है, अच्छा, अब ये जो टाइप ऑफ मोशन है, द टाइप ऑफ मोशन
where we see an infinite amount of deformation happening for a shear stress put over an infinite period of time, ये जो type of motion है उसको हम लोग कहेंगे flow. तो fluids flow ये जो मोशन टाइप है ये सिर्फ फ्लूइड्स ही दिखा सकता है, नॉन फ्लूइड्स सॉलिड्स ये नहीं दिखा सकता है. ठीक है, सॉलिड्स क्यों नहीं दिखा सकता? देख ध्यान से देख, ये तेरे पास एक बॉटल है, ठीक है, मान ली इसके ऊपर मैं इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम तक शेयर स्ट्रेस लगाऊं तो दो चीज़ हो सकता है. एक तो ये बॉटल दब के वापस आ जाए, देख ये वापस आ गया, तो बॉस ये तो फिर से मेरा डेफिनेशन से हट गया, राइट. मैंने जैसे फ्लूइड को डिफाइन किया था ये तो उसको मतलब बाईपास कर लिया यार, तो नहीं हो सकता. मान ले अब इसके ऊपर शेयर स्ट्रेस मैं अपने हाथ से नहीं, एक क्रेन के नीचे डाल दूँ इसे, तो ये क्रेन इसके ऊपर दबा रहा है, तो दो चीज़ हो सकता है बॉस. एक तो ये बॉटल दो पार्ट में टूट जाए, मतलब M1 M2 पार्ट में टूट गया, तो फिर से मेरा डेविएशन हो गया डेफिनेशन का. और जो तीसरा चीज़ हो सकता है वो है कि एक पॉइंट ऑफ डिफॉर्मेशन के बाद ये और डिफॉर्म करे ही ना. ठीक है, तो ये इसलिए ये जो बॉटल है ये सॉलिड है और ये सॉलिड कभी फ्लो नहीं कर सकता. ये सॉलिड क्या करेगा? ये सॉलिड करेगा मूव. ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड फ्लो एंड द वर्ड मूव. आई होप आपको ये जो वीडियो है ये तुझे आसान भाषा में समझ आया है, राइट. मुझे पता है कि मेरा तू और आप थोड़ा मिक्सअप हो रहा है, बट कोई बात नहीं, आगे चल के ठीक हो जाएगा. बट आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड मूव एंड द वर्ड फ्लो एंड you understood it scientifically, right? So in the next video what we are going to do is we're going to start with static fluids. We're going to start with static fluids. We're going to get into the deep course of static fluid and उसके बाद we will get into the rheology of fluid. ठीक है, तो तब तक के लिए देखते रहिए ऑयल गैज़म. हमें बताइए आपको कैसा लग रहा है हमारा वीडियो. अगर कोई डाउट है, अगर कोई सजेशन है, बेझिझक हमें बताइए. We will always want to incorporate it. So please do like, share and definitely subscribe to ऑयल गैज़म. Thank you.